नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद रेहान सईद है। मैं एक हार्ट सर्जन हूँ और मैं मणिपाल हॉस्पिटल यशवंतपुर बेंगलोर में काम करता हूँ। आज मैं आपके साथ इस बारे में चर्चा करना चाहता हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और हार्ट हेल्थ या हमारे हृदय का हेल्थ के क्या कनेक्शंस हैं। हम लोग इसे कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे इस्तेमाल किया जा सकता है। हार्ट जो हमारे लिए सबसे अजीज चीज़ है, इसकी देखभाल करना हमें ज़रूरी है, नहीं तो हमारी ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो सकती है। इंडिया अब हमारा देश आज डायबिटिक कैपिटल है और हार्ट डिजीज़ का कैपिटल है पूरी दुनिया के लिए। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रख के हम इसे कैसे कम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के 3 या 4 यूजेस हो सकते हैं या इस्तेमाल हो सकते हैं। पहली बात यह है कि जितना भी हमारे पास ऑलरेडी डेटा पड़ा है उसे अगर हम फीड करके एक किस्म का एक डेटा साइंस सेंटर क्रिएट कर सकते हैं, जहाँ से एआई के भरोसे से एक मॉडल मिलता है हमारे को कि साउथ इंडिया में हार्ट डिजीज का क्या प्रेजेंटेशन है, नॉर्थ इंडिया में क्या प्रेजेंटेशन है, या ईस्ट और वेस्ट में क्या होता है, कौन से पॉपुलेशन में आपको हार्ट डिजीज ज़्यादा होती है। तो एआई एक प्रेडिक्टिव मॉडल क्रिएट कर सकता है, हमारे लिए बनाता है कि अगर हमें 1, 2, 3, 4 प्रॉब्लम्स हैं तो हमारा चांस ये है कि 50% या 100% हमें हार्ट डिजीज हो सकती है। तो इसीलिए हमें उसके हिसाब से खाना पानी और हमारा लाइफस्टाइल चेंज या बदलाव करना पड़ेगा इसके अंतर। दूसरी बात यह है कि अगर हमें ऑलरेडी जैसे कि हमारी जेनेटिक्स, हमारे माता पिता या हमारे नाना नानी किसी को हार्ट डिजीज़ हो, ये चांस है कि हमें भी हार्ट डिजीज़ ज़्यादा हो सकता है। तो हमें अगर हार्ट डिजीज़ ऑलरेडी हो, फ़र्ज़ कीजिए कि मुझे ऑलरेडी डायबिटीज़ हो चुका हो, तो मैं ऑलरेडी एक रिस्क फैक्टर मुझे है। अगर मेरे जेनेटिक्स की वजह से मुझे कोलेस्ट्रॉल ऑलरेडी हो तो 2 रिस्क फैक्टर ऑलरेडी हैं। तो ऐसे अगर मुझे जेनेटिक्स की वजह से 2-3 रिस्क फैक्टर हो तो मैं 40 साल का पुरुष मैं क्या कर सकता हूँ इसे कम करने के लिए, कैसे मेरी ज़िंदगी को मैं बढ़ा सकता हूँ बिना कोई मुश्किल के, बिना कोई तनाव के, जिससे मुझे या हार्ट अटैक ना हो या और कोई मुश्किलें ना हो। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें वो एक गाइडलाइन, एक प्रिडिक्टिव मॉडल देता है जिससे हम ये लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। कौन सी दवा हमें सूट करेगी ये भी वो बता सकता है, अगर हमें उसे करेक्ट इंफॉर्मेशन फीड कर सकें। ये 2 चीज़ इस्तेमाल होते हैं। दूसरी बात यह है कि अगर हमें ऑलरेडी डिजीज़ हो चुकी हो, हम ऑलरेडी इसके माजूर हो चुके हैं, हमें एक हार्ट अटैक हुआ हो, तो ये बता सकता है कि उसका क्या किया जा सकता है, उसका क्या सही ट्रीटमेंट है, उसको कैसे हम वैसे ही मेंटेन कर सकते हैं या उसे फिर से आने से कैसे रोक सकते हैं। और लास्ट और जो एडवांस स्टेज है, एआई हम लोग सर्जरी में यूज़ करते हैं, जहाँ पे अगर एक हार्ट सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर हो, इतने सारे लोग हैं, रोबोट यूज़ किया जाता है, तो उसको पूरा ऑटोमेट करने में, पूरा एक तरीके से एक सेफ्टी नेटवर्क बनाने में और कोई एक ह्यूमन एरर के ऊपर निर्भर ना रहे, उसके लिए एआई इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये चीज़ें हैं जहाँ पे एआई हमारे काम आता है। और सबसे अहम चीज़ फिर से मैं आपको बताता हूँ कि इसका इस्तेमाल ठीक तरीके से करना ज़रूरी है। एआई खुद का दिमाग नहीं रखता है, उसको आपको बताना है कि मुझे 1, 2, 3, 4 मुश्किलें हैं, तो वो मुश्किलें रख के वो डेटाबेस से निकाल के आपको डिटेल इंफॉर्मेशन देगा। वरना अगर आप उसमें छुपाएंगे क्या गलत इंफॉर्मेशन देंगे तो आपको गलत डायग्नोसिस भी मिलेगा और गलत ट्रीटमेंट भी मिलेगी। तो बहुत ट्रांसपेरेंसी और बहुत एक्यूरेसी से आपको अपनी डिटेल जो भी मुश्किलें बतानी ज़रूरी है, अगर आपको एआई ठीक तरीके से इस्तेमाल करना हो।